दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा पराठा बनते हुए देखा है? और क्या हो कि अगर एक ही जगह पर 8 मन चावल कुक किए जाएं, प्लस किस तरह अरबी लोग इतना ज्यादा खाना बनाते हैं कि उसे सर्व करने के लिए बेलचों का इस्तेमाल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी और मजेदार कुकिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने बहुत सी दावतों पर खाना तो जरूर खाया होगा, खास करके शादी ब्याह के मौके पर तो काफी बड़े पैमाने पर कुकिंग की जाती है। लेकिन अगर अरबी लोगों की बात की जाए तो ये लोग दावतों पर इतना खाना बनाते हैं कि पूरे मुल्क को पूरा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अरबी की ज्यादातर तकरीबात में चावल बनाए जाते हैं, पर ये बिरयानी और मंदी राइस इतने ज्यादा मिकदार में बनाए जाते हैं कि इन्हें थालों में डालने के लिए बेलचों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर इन्हें चम्मच से डाला जाए तो शायद सिर्फ सर्व करने के लिए ही हफ्ता लग जाएगा। हमारे यहाँ तो चावलों के अंदर गोश्त डाला जाता है, लेकिन ये लोग तो पूरा पूरा जानवर ही थाल के ऊपर डाल लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज्यादातर दावतों पर तो इतने बड़े बड़े थालों का इस्तेमाल होता है कि एक थाल में दर्जन लोग खाना खा सकते हैं। मजे की बात यह है कि खाना इतना ज्यादा मिकदार में होता है कि कम पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन कई दावतों पर तो 200 से 300 बकरे एक साथ कुक किए जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, इस तरह की दावत पर एक बार जाना तो बनता ही है। दोस्तों, अगर पराठे की बात की जाए तो ये हर घर में ही बनाए जाते हैं। स्पेशली सुबह का नाश्ता तो पराठों के बगैर अधूरा होता है। आपने पराठे न सिर्फ घरों बल्कि अक्सर होटलों में भी बनते हुए देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा और यूनिक पराठा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस पराठे का साइज इतना बड़ा है कि अगर इसे 6 लोग भी खाएंगे तो इनसे भी खत्म नहीं होगा। असल में ये पराठा इंडिया में बनाया जाता है। ये जो भाई आप देख रहे हैं, इनका नाम माहिम है और इनकी शॉप का नाम माहिम पराठा वाला है। ये भाई इतने बड़े पराठे बनाते हैं कि इन्हें देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये पहले एक बड़ा सा पेड़ा लेते हैं और इसे एक फ्लैट बोर्ड पर रखकर हाथों से बड़ा करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इनका पराठा इतना बड़ा हो जाता है कि हाथों तो दूर बाजुओं पर भी पूरा नहीं आता। इसके बाद ये इस पराठे को गरम गरम तवे पर फेंक देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हिलाते रहते हैं और इसके बाद पराठा न सिर्फ खस्ता और गोल्डन कलर का हो जाता है, बल्कि इसका टेस्ट भी काफी मजेदार होता है। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी इंडिया के एक होटल की है। इन भाई का नाम रियाज भाई है और ये इंडिया की सबसे बड़ी पूरी बनाने में एक्सपर्ट हैं। रियाज भाई सबसे पहले हाथों में पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसे बड़ा करके रोटी की तरह छानना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह करते करते पूरी को मैक्सिमम साइज तक ले जाते हैं। इसके बाद इसे गर्म तेल वाली कढ़ाई में डाला जाता है और ये ह्यूज पूरी पककर तैयार हो जाती है। इतना बड़ा पराठा और पूरी हो तो कम से कम दर्जन लोगों का पेट तो भर ही जाएगा। तवा मिल्क। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आप वहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड केसर वाले दूध से जरूर वाकिफ होंगे। केसर असल में जाफरान को कहते हैं और इंडिया में रहने वाले लोग इस केसर मिले दूध को नाश्ते में पीना पसंद करते हैं। नॉर्मली दूध या चाय को देगची वाले बर्तन में बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी दूध को तवे पर पकते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें दूध को कुछ ऐसे ही कुक किया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। ये दूध इंडिया के इलाके इंदौर के एक रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। पहले ये लोग कई मन दूध लेकर इसे एक बड़े से पतीले में डालते हैं। ये पतीला आग के ऊपर पड़ा होता है और इसके अंदर ग्राइंडिंग मशीन चल रही होती है। जब दूध हल्का सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर जाफरान, पानी और कई चीजें शामिल की जाती हैं, जिससे न सिर्फ दूध का कलर चेंज हो जाता है, बल्कि इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ जाती है। फिर इस दूध में चीनी डाली जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ तकरीबन नॉर्मल ही लगता है, लेकिन इसके बाद जो ये लोग करते हैं, इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। गर्म होने के बाद इस दूध को टिन्स में भरकर एक ह्यूज तवे के अंदर उंडेला जाता है। इस तवे का साइज नॉर्मल तवों से 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। जब वर्कर्स इसके अंदर मनों के हिसाब से दूध को उंडेलते हैं तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी सारा दूध नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग दूध को तवे पर इतना ज्यादा पकाते हैं कि ये पक पक कर
आधा रह जाता है। फिर इसके अंदर नट्स, कोकोनट वगैरह ऐड किया जाता है और इसके बाद ये मजेदार दूध लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, इसे पकाने का तरीका ही इतना मजेदार है तो ये दूध कितना मजेदार होगा। चिकन चंगेजी। दोस्तों अगर चिकन की बात की जाए तो इससे हजारों तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। खास करके होटल्स में चिकन से बनाए जाने वाले आइटम्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में चिकन का सालन हमेशा ह्यूज पैमाने पर बनाया जाता है, लेकिन इतना यूनिक और बड़ा चिकन आज से पहले आपने किसी होटल पर कुक होते नहीं देखा होगा। असल में ये इंडिया का एक रेस्टोरेंट है जहां पर चिकन चंगेजी बनाई जा रही है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोग चिकन चंगेजी तवे पर बनाते हैं और ये तवा भी कोई आम तवा नहीं होता। इसका साइज ट्रिपल एक्सएल होता है। वेल सबसे पहले तो ये लोग ऑयल का भरा हुआ ह्यूज कैन तवे पर डालते हैं और फिर इसके अंदर लहसुन, अदरक इसका पेस्ट शामिल करते हैं। जब ये फ्राई हो जाता है तो फिर इसके अंदर टमाटर के पेस्ट की एक बड़ी बाल्टी उंडेली जाती है। ये बाल्टी इतनी ह्यूज होती है कि 2 लोग मिलकर इसे उठाते हैं। इस तरह इस तमाम मसाले की बुनाई शुरू होती है और साथ ही दूसरी तरफ एक वर्कर फ्राइड चिकन के पीसेस करना शुरू करता है। जब मसाला बन जाता है तो इसमें से ऑयल अलग कर लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्कर जिस चम्मच से ऑयल निकालता है वो इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 2 लीटर ऑयल भी कम पड़ जाएगा। एनीवे इसके बाद फ्राइड चिकन को मसाले के अंदर डालते हैं और इसे पकाना स्टार्ट किया जाता है। वेल ये लोग जिस मिकदार में ये सालन बना रहे हैं इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे खाने के लिए 100 लोग भी कम पड़ जाएंगे। वेल अगर आप में से किसी ने ये डिश कभी ट्राई की है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों चाहे कोई त्योहार हो या तकरीब हो, इस खानों में चावल एक मस्ट हैव डिश होती है। खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर तो बहुत ज्यादा मिकदार में चावल बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी त्योहार पर इतने ज्यादा चावल बनते हुए देखे हैं? वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उज़्बेकिस्तान की है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मुल्क में जब कोई शादी ब्याह या त्योहार वगैरह आता है तो ये लोग 1 या 2 नहीं बल्कि 8-8, 10-10 मन चावल एक साथ कुक करते हैं। अगर 8 मन चावलों का हिसाब किया जाए तो ये 320 किलो बनते हैं। हमारे यहाँ तो जितना भी बड़ा फंक्शन हो एक देग में 10 या 12 किलो चावल ही बनते हैं और अगर 10 देगी भी देखी जाए तो 100 या 125 किलो चावल ही बनते होंगे। लेकिन ये लोग तो इतना ज्यादा चावल बनाते हैं कि इसे देखकर ही बंदा दंग रह जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिन पतीलों में ये चावल बनते हैं वो भी इतने बड़े होते हैं कि इसे उठाने के लिए 3-4 बंदों की जरूरत पड़ती है। और जब ये डिश तैयार हो जाती है और सर्व करने की बारी आती है तो देग में चावल इतने ज्यादा होते हैं कि इन्हें